अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम एग्री बिज़नेस के साथ मैं हूं आपका मेज़बान जमशेद रिजवानी। नाज़रीन, मुल्क की मईशत के लिए कपास की पैदावार बहुत अहम है, लेकिन पिछले कई बरसों से कपास की फसल मुसलसल ज़वाल का शिकार है। इसकी वजह क्या है, इस पर मुसलसल बात हो रही है, लेकिन इस सीज़न में इस दफ़ा फिर हुकूमत की उम्मीदें हैं कि इस दफ़ा कपास की फसल अच्छी हो और जो काश्तकार इससे दूर होते जा रहे हैं उन्हें वापस लाया जाए। लेकिन कैसे उन्हें वापस लाया जा सकता है, और इस सीज़न में हुकूमत की जो तवक्कुआत हैं वो पूरी होती नज़र आ भी रही हैं या नहीं, यही हमारे आज के प्रोग्राम का मौजू है। और हमें प्रोग्राम के हिस्से में ज्वाइन किया है आसिफ मजीद साहब ने, जो सदर हैं एवियाल ग्रुप और ज़रूरी इशूज़ पे गहरी नज़र रखते हैं। अस्सलाम वालेकुम आसिफ साहब। और हमारे साथ मौजूद हैं मिसबा खान तरीन साहब, बिहाड़ी से हैं और कपास के काश्तकार हैं और बड़े शौक़ से काश्त करते हैं। हम उनसे ही बात करेंगे। अस्सलाम वालेकुम मिसबा साहब। तो आसिफ मजीद साहब, आप हुकूमती पॉलिसियों पे भी नज़र रखते हैं, आप इंडस्ट्री पे भी नज़र रखते हैं, जो चैलेंजेस आ रहे हैं आप उस पर भी देखते हैं। आप क्या देख रहे हैं इस दफ़ा कपास का जो सीज़न है और उसकी जो बुआई शुरू हुई है, आपको लगता है कि काश्तकार जो है दिल से कर रहा है, जो हुकूमत का टारगेट है वो पूरा हो पाएगा? शुक्रिया जी। रिजवान साहब, कपास एक बहरहाल काफ़ी मुश्किल हो गई है। मतलब अब पिछले को 10 साल से ये कॉटन बहरहाल ख़राब हुई है और इस साल वो गवर्नमेंट की ख्वाहिश है कपास लगनी चाहिए, लेकिन उसके लिए जो होना चाहिए उस लेवल पे चीज़ें हैं नहीं, क्योंकि बाकी फसलों में प्रॉफिटेबिलिटी बहुत अच्छी है, चावल बेहतर है, मकई बहुत अच्छी है। उसकी वजह से वो कहता है कि मैं रिस्क ज़्यादा है, हो नहीं रही 8-10 साल से। लेकिन पिछले साल जो क्लोजिंग हुई है रेट बहुत अच्छा था। अब लोग समझते हैं कि लाजमी बात नहीं कि हर साल कपास, जिस तरह लास्ट ईयर तो वन ऑफ द वर्स्ट ईयर था ना, इतनी बुरी कभी भी नहीं हुई जितनी लास्ट ईयर थी, लेकिन बेहतरी हो शायद, जो लोग लगा रहे हैं तो वो नहीं है। मैं नहीं समझता कि मुल्तान डिवीज़न और डीजी खान डिवीज़न में मतलब कम होगी, बढ़ नहीं सकती। लेकिन मैं कहता हूँ कि लगे कम, लेकिन वो कामयाब होनी चाहिए जो है। कि गवर्नमेंट का टारगेट है पंजाब का कि 40 लाख एकड़ लगनी चाहिए इस साल, मैं कहता हूँ कि होती है 30-32 लाख या 35 लाख। जितनी भी काश्त हो वो पैदावार आनी चाहिए 25 मन औसत, फिर अगले साल खुद बढ़ जाएगी। हम कहते हैं कि एरिया के लिए हमें जोर नहीं लगाना चाहिए, हमें फोकस करना चाहिए कि जो लगे उसको हम कामयाब करें। वो इंडस्ट्री है, वो गवर्नमेंट सेक्टर है और फार्मर है, मिल के उसको कामयाब किया जाए कि वो 25 मन मेरी औसत पैदावार आनी चाहिए। तो मैं ये समझता हूँ अगर 25 मन आती है तो हम मतलब 1 करोड़ बेल का, सिंध में भी अच्छी होगी, लास्ट ईयर सिंध में बहुत बुरी थी, सिंध में काटन मतलब एक के बराबर है, कम नहीं है तो बराबर है, और पंजाब में थोड़ी स्लाइटली कम होगी। लेकिन अगर हम ये लेते हैं तो करोड़ बेल भी आ जाए दोबारा हम ले लेते हैं, तो मैं कहता हूँ कि बहुत बड़ी अचीवमेंट है। लेकिन कामयाब होनी ज़्यादा ज़रूरी है। ये 10 मन वाली, 7 मन वाली, ये जो वारा नहीं खा रही, उसकी वजह से लोग एक्सपेंसेस बहुत बढ़ गए और बाकी फसलों में फायदा ज़्यादा है। लोग इस साल हम अब जो लग चुकी है इसको कामयाब करना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। कि दो चीज़ें हैं कि मौसम उसके हमारे बस में नहीं है, लेकिन बाकी जो लवाजमात हैं वो तो हम मिलके कर सकते हैं। बिल्कुल सही। कि मतलब एक प्लांट पॉपुलेशन पूरी हो, उसके बाद वीड्स मैनेजमेंट ठीक हो, फिर पेस्ट मैनेजमेंट ठीक हो, फर्टिलाइज़र की हो, अल्लाह करे, और मौसम की जो है बारिशों की फोरकास्ट बेहतर हो। कि फोरकास्ट हमारी इतनी अच्छी होती नहीं है मौसम के बारे में कि मेट्रोलॉजी का स्टेशन है नहीं, 40 किलोमीटर पे स्टेशन होना चाहिए, हमारे तो है ही कोई नहीं है। हमारी फोरकास्ट भी बड़ी गलत है। मैं कहता हूँ कि एग्रीकल्चर को कामयाब करने के लिए फोरकास्ट बड़ी अच्छी होनी चाहिए मौसम की फोरकास्ट ठीक ना होने की वजह से भी हमारा नुकसान 10% तक रहता है। अगर हमारी फोरकास्ट ठीक हो कि पानी आज लगना है तो आज ही हो। हम जाते हैं अमेरिका में या यूरोप में तो एक एक घंटा क्या मिनट्स के हिसाब से एक फोरकास्ट ठीक होती है कि उनके मेट स्टेशन जो है वो जो फासला है 40 किलोमीटर या 50 किलोमीटर पे लगे हुए हैं, उससे उठाता है डेटा और वो एक्यूरेट होता है। हमारे यहाँ तो है ही कोई नहीं। हमारे यहाँ एक अपने सेंट्रल कॉटन रिसर्च इंस्टीट्यूट में था, उसके बाद पता ही कोई नहीं है। फोरकास्ट भी ठीक नहीं होती है कि मौसम की जो फोरकास्ट है ना, ये भी ठीक हो जाए ना तो कॉटन ठीक हो सकती है। हमारी उसकी ना होने की वजह से भी बारिश है, आज होनी है तो नहीं है, पानी लगा है या नहीं है, पिकिंग कर ले। मैं कहता हूँ कि मौसम का फर्क क्या है कि मेरी ओपनिंग हुई है, मुझे पता ही नहीं है बारिश आनी, अगर मैं पिक कर लूँ पहले तो 10 मन का मेरा फायदा है, नहीं तो मेरी वो 10 मन वो 2 मन पे रह जाती है, क्वालिटी भी, रेट भी नहीं मिलता और वो ख़राब हो जाती है। तो मैं कहता हूँ कि फोरकास्ट भी कॉटन की कामयाब करने के लिए हमें बहुत ज़्यादा जोर लगाना पड़ेगा, फोरकास्टिंग पे भी तवज्जो रखनी पड़ेगी। मिसबा खान तरीन साहब, आप तो इसके आपने इससे फ़ायदा भी उठाया है माजी में और उसको नुकसान भी झेले हैं आपने। बेशक। क्या आप देखते हैं नुकसान क्यों हुआ आपको मुसलसल पिछले सालों में? अब किस हौसले के साथ आप दोबारा
इस तरफ आए हैं कि आप लगाया अपनी सीज़न में भी? रिजवी साहब, गुजारिश ये है कि सबसे पहली तो बात ये है कि हमारी काटन पे जो रिसर्च इंस्टीट्यूट है जी वो कोई बीज अच्छा नहीं बना रहे। कि बीज अगर अच्छा, अगर प्राइवेट कंपनियां बीज बना रही हैं, बिल्कुल सही। उनके बीज मतलब सैम्स कंपनी ने बनाया है, वो 2-3 साल से चल रहा है, S32 जो है SS32। इस लिहाज से काटन रिसर्च वाले इस पे कोई रिसर्च ऐसी नहीं आ रही, कोई 10-12 साल से कोई बीज उनका इस साइड पे काटन पे नहीं आया। अच्छा, सबसे पहली बात तो ये। दूसरी बात ये है कि सन 2020 में 56 लाख गांठ थी जो हुई, ये कम होती गई। 18 में जो कम से कम 90 लाख गांठ थी, जो फिर ये 2020 में ये 56 लाख पे आ गई। इसकी वजह ये है कि सबसे पहले तो बात ये है कि जो है ये अपना बीज जो है, उसके बाद सबसे दूसरी बात जो है वो पेस्टिसाइड कंपनियां जो है, जो ये दवाइयां लेके आती हैं कपास के लिए, उसमें वो क्वालिटी नहीं रही। जो ये सकिंग का सबसे बड़ा प्रॉब्लम है, जो रस चूसने वाले वाइट फ्लाई है, तेला है, इसके लिए जो जितनी भी पेस्टिसाइड आ रही है मार्केट में, उसमें वो क्वालिटी नहीं रही जो इस पेस्ट को कंट्रोल करे। तो तीसरी बात आसिम मजीद साहब ने कहा है कि मौसम बड़ा डिपेंड करता है। जो सबसे अहम बात जो मैं करना चाहता हूँ यहाँ पे, वो है काटन जोन। काटन जोन में इन्होंने आके शुगर मिलें लगा ली, काटन जोन में आके इन्होंने जो है ना राइस की काश्त शुरू कर दी, मकाई की काश्त शुरू कर दी। काटन को उसका मॉइस्चर जो है वो इतना ज़्यादा हो गया, जिसकी वजह से पेस्ट का जो अटैक है वो ज़्यादा हो रहा है। और फिर वहाँ दवाइयाँ भी, जो जितनी भी पेस्ट है वो उस पर कंट्रोल भी नहीं कर रही, जिससे काटन बहुत ज़्यादा पीछे चली गई है। और इस चीज़ को हम सब ने मिलकर, ये हमारे लिए एक वाइट गोल्ड है जिसको हमने बचाना है, पाकिस्तान को बचाना है, काटन को बचाना है, तो पाकिस्तान बच जाएगा इंशाल्लाह। लेकिन आप नहीं समझते कि पिछले कुछ अरसे में जितना नुकसान हुआ है, ये जो गोल्ड है वो अब सिल्वर में बदलता जा रहा है, कुछ चीज़ें हो रही हैं, तो ऐसे ही है आसिफ साहब कि इसको क्या है, जो हम इसे कैश क्रॉप कहते हैं, गोल्ड क्रॉप कहते हैं, और ये जो उनकी बात बिल्कुल सही है। जनूबी पंजाब मैं कहा सक्खर डिवीज़न, बावलपुर, मुल्तान और डेजी खान, ये काटन का एक जोन था। ये 4 डिवीज़नें बहुत बड़ी थी। लोअर सिंध तो है, लोअर सिंध का तो माशाल्लाह जन्नत है जन्नत एग्रीकल्चर की, मौसम बड़ा माइल्ड है, हवा चलती रहती है, वो तो ज़राअत बड़ी अच्छी होती है वहाँ पर। हम बात कर रहे हैं इन 4, सक्खर, मुल्तान, बावलपुर और डेजी खान। अब यहाँ तो काटन जिस तरह बात की, ये नो डाउट मल्टीपल क्रॉपरी का बड़ा वजह है काटन ना होने की। क्योंकि पहले होता था कि मीलों की मील कपास नजर आती थी, एक ही फसल होती थी और वेदर एक जैसा था। अब माइक्रो क्लाइमेट तब्दील हो गई है, गन्ना है और साथ ही चावल लगे हुए हैं, उसकी ह्यूमिडिटी हाई होती है, और ह्यूमिडिटी हाई हो तो फिर मतलब एक जो पेस्ट है ना और शेडिंग, दोनों चीज़ें ज़्यादा होती हैं। कि शेडिंग भी ज़्यादा होती है और वो पेस्ट का जो है वो भी कंट्रोल बड़ा मुश्किल होता है। बड़ी एक ना, पहले क्योंकि दक्खन चलता था ना, हम दक्खन की बात किया करते थे, दक्खन चलता तो पेस्ट खुद मैनेज होता था कि दक्खन चलता रहे तो कीड़ा खत्म हो जाता आता ही नहीं था, और टींडे बनते थे बेताशा। कि मतलब दक्खन से मुराद आप उस दक्खन को कह रहे हैं जो हवा का रुख है, जो साउथ पंजाब में खास पे चलता है, वो चलती थी ना। वो एक हम उसको कहते थे कि अब कपास बड़ी कुदरती एक वो था, एक था उसका ना। अब दक्खन वाला जब से ये गन्ना और चावल आया ना, वो खत्म हो गई, है ही नहीं। वो चलती थी हवा, और उसकी में रिटेंशन लेवल बढ़ता था, बोल का फॉर्मेशन बड़ी होती थी, और पेस्ट भी कम होता था। वाइट फ्लाई होती आती नहीं थी, खत्म हो जाते पेस्ट उसमें। एक बोलवर्म होता था, बोलवर्म खत्म हो गया अब ड्यू टू बीटी काटन, लेकिन सकिंग होता नहीं था दक्खन से। मतलब खुद ही वो ना आवाज़ आती थी उससे, मतलब एक वो ह्यूमिडिटी जो बात कर रहे थे ना, वो जो इन्होंने बात की है पहले कि जो मल्टीपल क्रॉप एरिया हो गया है, उसने एक बहुत बड़ा मतलब एक उसकी जो रिसर्च की बात की, उस तरह वैरायटीज नहीं आई फिर जो उसको मैच कर सकें कि ह्यूमिडिटी और मतलब एक जो है उसमें वो टेंशन लेवल बढ़े। वो वैरायटीज़ नहीं आ सकी। जो बात की है कि दायरे ख़त्म हो गए, रिसर्च के है ही नहीं। अब मतलब जिस तरह ये बात कर रहे हैं कि काम प्राइवेट सेक्टर है, साइम की, अब सारी वैरायटी वो लग रही है, गवर्नमेंट उसको अप्रूव नहीं कर रही, हर बंदा उसकी बात कर रहा है कि वो जो उसके है नहीं ठीक। वो अब हर बंदे ने इनसे पूछेंगे तो इन्होंने आपने कितना लगाया हुआ जी उसका साइम का टोटल एरिया साइम का चल रहा है, सारी 32 लगाई है, 102 लग रहा है, उसकी अप्रूव नहीं है वैरायटी को, अप्रूव्ड ही नहीं है, अप्रूव्ड ही नहीं। दोनों वैरायटी जो उसकी हैं दोनों वो चल रही है ही नहीं। अब ये जो चीज़ें हैं ना, इसलिए काटन, मैं कहता हूँ कि काटन के लिए हमें समथिंग स्पेशल करेंगे तो काटन होगी। ये जो समथिंग स्पेशल है, ये क्या समथिंग स्पेशल ये है कि हम अब सीरियसनेस वैरायटीज़ के बारे में, नंबर 1 तो वैरायटीज़ है, फिर उसके बाद है
कि जी हम ये जो पेस्ट मैनेजमेंट की बात की है इन्होंने, हम पेस्ट मैनेजमेंट वाइट फ्लाई की मैनेजमेंट बेहतर होनी चाहिए। हम कहते हैं कि वाइट फ्लाई अब न देखें ना जी, अब काटन हो गई है, इतनी दुनिया में काटन लंबी क्रॉप कहीं नहीं है। काटन होती थी सिर्फ मैक्सिमम 120 टू 150 डेज, इससे ऊपर नहीं जानी चाहिए सर। हमारी काटन तकरीबन 180 टू 220 डेज की है। 180 डेज से लेके 6 महीने से लेके 8 महीने तक की कपास बनती है। आप कहते हैं 120 डेज की होनी चाहिए? 120 डेज 150 डेज से ऊपर होनी नहीं चाहिए। सही। फिर वो पीरियड शार्ट, पहले होता था कि 4 से 5 स्प्रे करते थे, कि 15 अगस्त को करते थे शुरू, और 15 सितंबर के बाद 1 महीना सवा महीना पेस्ट का मैनेज होती है। अब क्या होता है कि अब जून के अब जो ये लगाई है इन्होंने, इसको फ्रूटिंग आ जाएगी और हफ्ते बाद फ्रूटिंग आएगी। जब देखेंगे फ्रूटिंग, ये स्प्रे शुरू कर देंगे, खाद भी आएगी, पानी भी आएगा। देखे ना, ये ही मैं कहता हूँ कि जब ये अर्ली फ्रूटिंग वाली वैरायटीज आ गई हैं, जो अब पहले होता था कि 15 अगस्त को हम खुश्क हल चला चला के गोडियां खुश्क कर करके हम करते थे कि फ्रूटिंग को लेट करें, पानी देते नहीं थे, खाद देते नहीं थे, और खुश्क हल चलाते थे कि फ्रूटिंग आएगी तो फिर पानी देंगे, फिर खाद देंगे। अब 30 दिन बाद स्केयर लगता है, 30 दिन बाद फूल लगता है। जब फूल लगता है, पानी भी, खाद भी और कीड़ा भी, और फिर उसके लिए चल सकता, तीनों चीजें। खाद चली गई 2-2.5 बोरी से, यूरिया से चली गई तकरीबन 6-7 बोरी यूरिया पे, डीएपी भी डालनी शुरू कर दी, पोटाश भी करनी, माइक्रोन्यूट्रिएंट्स भी डालने शुरू कर दिए। पानी जो होते थे 4-5-6, अब चले गई 10-10, 15-15 पानी पे कपास। पेस्ट स्प्रे होते थे 4 से 5 स्प्रे, अब चले गए 15 से 20, और पेस्ट मैनेजमेंट मुश्किल हो गई। ये तीनों फैक्टर जो है, विंडो शार्ट, वैरायटी ऐसी हो जो उस हम 120 टू 150 डेज में आ जाए, हम उसको लेके फारग हो जाए कि खाद भी काम करें। अच्छा, पानी भी ऐसी वैरायटी पे काम हो रहा है? बस कोई नहीं हो रहा होगा तो कोई नजर नहीं आ रहा अभी तक। अच्छा, इस पे हम बात जारी रखते हैं। मिसबा साहब, आपसे ही बात करते हैं, लेकिन हमें छोटा सा एक ब्रेक लेना है, और ब्रेक के बाद हमें मेहमान हमें ज्वाइन करेंगे डॉक्टर अंजुम भुट्टर साहब, जो डीजी हैं ज़राअत तौसीक के, वो भी हमें ज्वाइन करेंगे प्रोग्राम के अगले हिस्से में। नाज़रीन, पहले ब्रेक के बाद वापस आते हैं आपके पास। वेलकम बैक नाजरीन। हमें ब्रेक में ज्वाइन किया है डॉक्टर अंजुम अली भुट्टर साहब ने, जो डायरेक्टर जनरल ज़राअत तौसीक हैं, हमारे साथ मौजूद हैं। और इससे पहले आसिफ मजीद साहब और मिसबा खान तरीन साहब तो हमारे पास हैं ही। डॉक्टर अंजुम भुट्टर साहब, हमने ज़रा ब्रेक पे जाने से पहले जो बात कर रहे थे, तो फोकस था कपास के ऊपर, के कपास के हवाले से जो लोग समझते हैं कि बहुत अहम है, लोग मायूस हो चुके हैं कपास के काश्तकार। इस दफ़ा आपका टारगेट क्या है? आप समझते हैं कि कपास का काश्तकार में कुछ हौसला है, अभी बचा है जो वो कपास लगा रहा है? कितने % आप समझते हैं कि कपास का हदफ आप पूरा करने में कामयाब हो जाएंगे? बहुत मेहरबानी जी। पहले तो मैं माजरत करता हूँ कि मैं फील्ड में था और आपने मुझे इमीडिएटली कॉल किया, मैं हाज़िर हुआ। बुनियादी तौर पे जी, कपास की कैंपेन इस वक्त पंजाब में जारी है, लेकिन ये ज़रूर है कि कपास के इलाके में कपास के मुकाबले में बहुत तगड़ी फसलें हैं, जिनके प्रॉफिटेबिलिटी मार्जिन, जिनकी टेक्नोलॉजी इस वक्त की कॉटन सिचुएशन से बेहतर हैं। लेकिन यकीनन कॉटन एक सस्टेनेबल क्रॉप है, सेमी एरिड एरिया की क्रॉप है, हमारी क्रॉप है, और हम कॉटन इकोनॉमी पे बिलीव करते हैं, तो इसलिए ये कॉटोनॉमिक्स की बात करते हैं। तो कपास प्रेफरेंस नंबर 1 रही है पंजाब में। इस वक्त सूरत हाल ये है कि कपास को 40 लाख एकड़ के ऊपर हम टारगेट कर रहे हैं, और हमारी कोशिश है कि ये कम से कम 6 मिलियन बेल इसमें हार्वेस्ट करें। आज तक की सूरत हाल ये है कि कपास की जर्मिनेशन बहुत अच्छी है। इस वक्त बारिशें नहीं हुई, जिसकी वजह से प्लांट पॉपुलेशन ठीक है। पहला जो पेस्टिसाइड का प्रॉब्लम था वो कम नज़र आ रहा है, कहीं पे थ्रिप्स, कहीं पे वाइट फ्लाई थोड़ा बहुत नज़र आया है। मैं पिछले 2 दिन से इसी एरिया में ट्रैवल कर रहा हूँ, और तमाम किस्म की क्रॉप्स देख रहे हैं जो अभी सोइंग हो रही है, जिनकी थोड़ा सा कद बढ़ गया है, और कुछ जगह पे अर्ली सोइंग की भी क्रॉप इंस्पेक्शन की है। गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान बहुत सीरियस है कॉटन के ऊपर, और वो टर्न अराउंड करना चाह रही है, और टर्न अराउंड के लिए बुनियादी तौर पे एक कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन की रिडक्शन, बेहतर टेक्नोलॉजीज, और उसके पास कपास की अच्छी कीमत। हम इस वक्त ट्रैक एंड ट्रेस पॉलिसी पे काम कर रहे हैं। गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान के जो फेडरल सीड सर्टिफिकेशन डिपार्टमेंट है वो, और पंजाब एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट, हम कॉटन का जितना सर्टिफाइड सीड अवेलेबल है उसको हम डीलर्स की दुकानों तक और काश्तकारों तक ट्रैक कर रहे हैं।
और ये मैं अर्ज करता चलूँ कि नेक्स्ट ईयर से जो सर्टिफाइड टैग होगा उसके ऊपर आप SMS की फैसिलिटी लोड कर देंगे ताकि हर टैग ट्रेसेबल हो, पता हो कि ये टैग कहाँ से लगा है, ताकि काश्तकार का एक क्वालिटी सीड के ऊपर कॉन्फिडेंस बिल्ड हो। गवर्नमेंट ऑफ पंजाब की एक स्कीम 1000 रुपये फी एकड़ की है जिसमें हम लास्ट बैग तक जा रहे हैं और काश्तकार हमारे से पैसे ले भी रहा है। 1000 रुपये पर बैग जो हमारी जो हाई लेवल कमेटी थी उसने जो बेस्ट ऑफ द बेस्ट 6 वैरायटीज़ रिकमेंड की थी, उन वैरायटीज़ का कंपनियों ने अब क्वालिफाई किया और उनके जो सीड्स हैं उन्हीं वैरायटीज़ के वो टैग लगा के मार्केट में आए हैं। इसके साथ साथ चूँकि वाइट फ्लाई एक बड़ा इशू था, गवर्नमेंट ऑफ पंजाब ने फेडरल गवर्नमेंट की सपोर्ट के साथ 30,000 रुपये फी एकड़ वाइट फ्लाई की, 30,000 रुपये पर फार्मर 1200 रुपये पर एकड़ के हिसाब से 25 एकड़ तक की सब्सिडी अनाउंस की है। 26 कंपनीज ने पार्टिसिपेट किया हुआ है। अभी कुछ दिनों में उनके ज़्यादा आपको सेल नज़र आएगी, लेकिन वोचर स्क्रैच शुरू हो गया है। गवर्नमेंट ऑफ पंजाब के पास ऑलरेडी बैंक में पैसे हैं और वहाँ से वोचर पैसे मिलने शुरू भी हो गए हैं। लेकिन मैं ये भी अर्ज़ करूँ कि कपास के एरिया के अंदर जो कॉर्न इन्वेजन है सर, उसको आप इग्नोर नहीं कर सकते। कॉर्न फॉर साइलेज, कॉर्न फॉर सीड, ये दोनों काश्तकार के लिए बहुत प्रॉफिटेबल हैं और बहुत सारे रकबे जिस वक्त खाली हैं उसमें काश्तकार की प्रेफरेंस चेंज हुई है और यकीनन काश्तकार की ज़िंदगी को बेहतर करना महकमा ज़राअत की बुनियादी जिम्मेदारियों में शामिल है। हम कॉर्न के ऊपर भी काश्तकार को पूरा सपोर्ट कर रहे हैं, लेकिन हम राइस पे भी सपोर्ट कर रहे हैं। आपने कहा कि आप 6 मिलियन गांठ पंजाब का टारगेट एटलीस्ट आपका है, लेकिन इस दफ़ा तो कम से कम 4 के करीब पहुंचे पंजाब, तो एकदम इतना बड़ा जंप आप कैसे एक्सपेक्ट करते हैं? सर, मैंने पहले भी आपकी प्रोग्राम में ये बात की थी कि गवर्नमेंट ऑफ पंजाब की जो ऑफिशियल फिगर्स हैं वो 5 मिलियन बेल है सर। जो आप PCGA की फिगर कोट करते हैं और गवर्नमेंट ऑफ पंजाब की फिगर्स के दरमियान फ़र्क है सर। जो पाकिस्तान के स्टैटिस्टिक्स में जो डेटा रखा जाएगा वो ऑफिशियल फिगर होंगी जो जिनके लिए अदारे मौजूद हैं सर, और उनके हिसाब से पंजाब की जो ऑफिशियल फिगर है पहले 4.9 था, अभी जो लॉक हुई है वो 5 मिलियन बेल हुई है। कम है, 38,12,000 एकड़ के ऊपर क्रॉप लगी थी। इनिशियली पिछले साल क्रॉप अच्छी थी, लेकिन अगस्त के आखिरी हफ्ते में क्रॉप ने चेंज किया सिचुएशन और हम 16.5-17 मन पे आए। इस साल हम 21-22 के ऊपर ट्राई कर रहे हैं। ये कोई बड़ा टारगेट नहीं है, पंजाब ने इसको अचीव किया हुआ है। आज मार्केट जो सिंध में खुली है वो काश्तकार के लिए बहुत हौसला अफजा है। आज ड्राई मौसम है, आज बारिशों का ट्रेंड कम है, आज नेचुरली कॉटन का अच्छा एनवायरनमेंट है और हम इसी के ऊपर 2 चीज़ों के ऊपर काश्तकार से बात कर रहे हैं, अच्छी कीमतें और बेहतर एनवायरनमेंट। अच्छा, कपास के लिए मेरा ख्याल है आसिम जी, सब सपोर्ट प्राइस तो अनाउंस नहीं हुई अभी अगले सीज़न के लिए। आप समझते हैं कि इस मौके पे अगर कर दिया जाता है तो था मौका उसको कैश कराने का, वो अभी तक आप ज़ाया हो गया है या अभी भी कोई गुंजाइश मौजूद है? अभी गुंजाइश तो कोई नहीं है, फायदा कोई नहीं उसका। मैं कहता हूँ कि रेट तो खासी अच्छा है। जिस तरह बात की ना सिंध का, सिंध रेट रहेगा 5 से 6 हज़ार के दरमियान इस साल। स्टार्ट अच्छा होगा, काटन है नहीं ना, काटन है नहीं, रेट अच्छा रहेगा। रेट सबसे बड़ा मसला है प्रोडक्शन का, पैदावार नहीं आ रही ना। जब तक काटन की पैदावार नहीं आएगी तो एग्रीकल्चर का भी या फार्मर का भी रियल कंसर्न तो पैदावार है। उसको प्रोडक्शन मिल जाए कि 25 मन औसत उसकी मन बन जाए, 25 मन औसत पैदावार, तो मैं कहता हूँ कि वो बहुत खुश है, फिर उसको कोई प्रॉब्लम नहीं है। जिस तरह रेट है और वो चीज़ें हैं, काटन फिर वायबल है। लेकिन अभी सपोर्ट गवर्नमेंट का ये एप्टमा मतलब है कि काटन की प्राइस नहीं आने देगी सपोर्ट पर, आनी नहीं है। ये तो मुश्किल है, कोई पॉसिबल नहीं है किस तरह आ जाए। लेकिन अगर पैदावार आती है ना जी, मैं कहता हूँ इस साल मौसम जिस तरह बात की है, ड्राई है, चीज़ें हैं, काटन अच्छी है, मतलब एक अगर इस दफ़ा 25 मन पैदावार आ जाती है ना ज़मींदार की, अच्छे ज़मींदार की बात कर रहा हूँ, तो बहुत ही औसत चलो 21 मन बनेगी, लेकिन 25 मन अच्छे ज़मींदार की पैदावार औसत बनती है तो मैं कहता हूँ कि बहुत बड़ी अचीवमेंट है। फिर मैं कहता हूँ जितने भी एरिया लग जाए, वो एरिया लग रहा है 32 लाख या 35 लाख या 33 लाख या 40 लाख, जितना भी लग जाए उसको बचाना। मैं बार बार ये कह रहा हूँ, वो प्रोडक्शन आनी चाहिए सारे मिल के उसकी पैदावार के लिए, कि जो भी उसकी गाइडलाइन कंस्ट्रक्शन डिपार्टमेंट है, पेस्ट वार्निंग है, प्राइवेट सेक्टर है या फार्मर की जो अपनी है, कि उसकी पैदावार आनी चाहिए इस साल।
अगर पैदावार आती है तो फिर एरिया खुद ब खुद बढ़ जाएगा, ये फिर ये 50 लाख 60 लाख तक दोबारा जा सकता है, लेकिन अगर उसकी पैदावार आती है। पैदावार नहीं आती, अब है तो भावलपुर ही 40% एरिया भावलपुर का बनता है जी, तकरीबन 40% प्लस 40% भावलपुर डिवीज़न है, भावलपुर डिवीज़न है, भावलपुर डिवीज़न अच्छी है, वहाँ पर काटन अच्छी हो रही है, कोई इसमें शक वाली बात नहीं। मिसबा खान साहब, आप क्या समझते हैं कि आसिम मजीद साहब जो बात कर रहे हैं कि 25 मन अगर एवरेज आती है तो एक हौसला आएगा, और लेकिन आप जो डीजी साहब ने बात की कि जी इंसेंटिव हम कर रहे हैं, सपोर्ट भी कर रहे हैं, तो आम काश्तकार कपास का आप जैसा, जैसे बिहाड़ी और टिब्बा सुल्तानपुर और इस साइड पे अभी भी काश्त कर रहा है, चौक मेतला पे, तो क्या हौसला है? आप समझते हैं कि क्या इश्यूज़ आ रहे हैं कि आप रिजवी साहब 2-3 चीज़ें हैं ऐसी, डॉक्टर साहब से भी मैं ये गुजारिश करूँगा कि ये सब्सिडी दे रहे हैं पेस्टिसाइड पे, जैसे 1200 रुपये इन्होंने कहा है कि, और उसके अलावा इस पे खाद पे भी। तो सबसे पहली बात जो है ना बीज, मेन चीज़ जो है ना बीज पे गैर मुल्की जो दूसरे ममालिक है, ये बीटी काटन को उन्होंने ट्रिपल जीन में तब्दील कर दिया है, जिसमें सकिंग वाला जो ये वाइट फ्लाई है, तेला है, अमेरिकन सुंडी है, चितकबरी सुंडी, इसको कंट्रोल कर रहा है ट्रिपल जीन। वो अभी तक पाकिस्तान में नहीं आया ट्रिपल जीन। डबल जीन जो आया था, जो अमेरिकन सुंडी और ये चितकबरी, इसको ख़त्म किया था। उसके बाद ये सकिंग वाला सिलसिला ज़्यादा हो गया, जिसकी वजह से काटन तबाह हुई है। तो सबसे पहले तो मैं ये कहूँगा कि क्वालिटी, पेस्टिसाइड की क्वालिटी पे उसको कौन कंट्रोल करेगा? जब तक हमें क्वालिटी वाली स्प्रे नहीं मिलेगी, क्वालिटी वाला बीज नहीं मिलेगा, काटन को कैसे हम बूस्ट अप कर सकते हैं, ऊपर कैसे ले जा सकते हैं? मैंने पहले भी बात की है कि जोन, काटन जोन को काटन जोन की हद तक रखे। अब काटन जोन, जहाँ पे जो काटन जोन मेल्सी था, ख़त्म हो रहा है, ख़त्म हो गया, बल्कि तकरीबन 60% ख़त्म हो गया। अब ये जोन चला गया है रोई की तरफ कि वहाँ पे ये फसलें, गन्ना नहीं है, चावल नहीं है, मकाई नहीं है, वहाँ पे ये काटन कामयाब हो रही है। ये पिछले साल जो रोई में बेहतरीन काटन हो गया, सिर्फ वजह थी कि वहाँ पे ये एंड अदर जितनी फसलें थी वो नहीं थी, जिसकी वजह से वहाँ पे ये काटन अच्छी हो गई, पेस्ट कम आया। अच्छा, लेकिन कहा जाता है कि आप अनअप्रूव्ड वैरायटीज़ जो हैं वो भी काश्तकार ने क्योंकि लगाई हैं, उसकी वजह से मसाइल आते हैं, और आप किस तरीके से मानते हैं कि यार ये भी एक वजह है? ये बिल्कुल वजह है। जब तक हमारा काटन रिसर्च इंस्टीट्यूट काटन सीड अच्छा लेके नहीं आएगा, तो ये प्राइवेट कंपनियां तो कमाने के चक्कर में है। ये सीड माफिया जो है ये कमाने के चक्करों में है, पेस्टिसाइड वाले कमाने के चक्करों में है। मतलब कि उसमें कम से कम गवर्नमेंट ये चीज़ कंट्रोल करे कि रिसर्च सेंटर बनाया है तो कम से कम बीज अच्छा काश्तकार को मिले। मैं सबसे पहले कहता हूँ कि बीज अच्छा होगा तो सब कुछ ठीक होता जाएगा इंशाल्लाह ताला, और काटन अपने पाँव पे आ जाएगी। और ये इंशाल्लाह जैसे डॉक्टर साहब ने कहा है कि 25 मन, अल्लाह से दुआ करते हैं कि इंशाल्लाह ये ज़रूर आएगी, और ज़िम्मेदार भी बचेगा, काश्तकार भी बचेगा। अगर 25 मन आती तो मुल्क भी तरक्की करेगा इंशाल्लाह। जो बात करें हैं कि आप जो कहते हैं ट्रेस करना है और ट्रैक करना है, तो इस हवाले से, लेकिन हमारा आज भी जो ग्रोअर है वो अनअप्रूव्ड वैराइटीज़ कुछ की ख़ास परसेंटेज उसको लगा रहा है। आप क्या समझते हैं कि किस हद तक आपका कंट्रोल है, या आपकी गाइडेंस है, या वो मजबूर है बेचारा, क्या करेंगे चीज़ों को? देखिए जी, जो रेगुलेटरी अफेयर्स और दूसरा बात की तरीन साहब ने कि क्वालिटी सीड विद लेटेस्ट टेक्नोलॉजीज, गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ने 2 फोरम्स के ऊपर काम शुरू किया हुआ है। गवर्नमेंट ऑफ पंजाब उनके साथ सपोर्ट कर रही है, और वी आर लकी वन कि हमारे पास इस वक्त जो फेडरल एंड प्रोविंशियल मिनिस्टर्स हैं, दे आर एक्सपर्ट्स इन एग्रीकल्चर। तो इस हवाले से जो लेटेस्ट टेक्नोलॉजी की इम्पोर्ट है और कोऑर्डिनेशन है, उसके ऊपर एक सेपरेट टीम काम कर रही है। और मैं उम्मीद करता हूँ और भाई को यकीन भी दिलाता हूँ कि जल्दी ही इसके ऊपर आपको डेवलपमेंट्स नज़र आएंगी। लेकिन जिसे कहते हैं लो हैंगिंग फ्रूट, आज हमने अवेलेबल सर्कमस्टांसेस के अंदर अच्छी तरीके से एक अच्छी क्रॉप प्लान करके बेहतर पैदावार के साथ बात करनी है, जो यहाँ पे हाउस का कंसेंसस भी है। बिल्कुल सही। हम कोशिश कर रहे हैं कि काश्तकार जो सीड इस्तेमाल करे वो बेहतर सीड इस्तेमाल करे। बिल्कुल सही। इस वक्त का जो सीड एक्ट है वो इस बात को अलाउ करता है कि मिस ब्रांडिंग कॉग्निजेबल ऑफेंस है, जिसमें अनअप्रूव भी आता है। सही। हम मुतलका अदारों के साथ भी बात कर रहे हैं
कि कोई भी जगह के ऊपर जो कमर्शियल ट्रांजैक्शन है उसको पकड़ा जाए। सर खुद भी हमारा ये आर्गूमेंट रहता है कि नंबर ऑफ इंस्पेक्टर्स बढ़ाए जाएं और सेक्शन 28 स्मॉल ए को जो सूबों को दिया जाए ताकि सूबे भी आपको रेगुलेटरी अफेयर्स में मदद कर सकें। तो ये फेडरल गवर्नमेंट के साथ हमारे एक कंसर्न्स हैं, लेकिन हम चूँकि आज अवेलेबल सिचुएशन में हैं तो आज फेडरल गवर्नमेंट वो सारा सीड जो कंपनीज ने डीलर्स को भेजा उसकी डिटेल्स हमें शेयर कर रहे हैं सर और हम उनको डीलर्स की दुकानों पे देख रहे हैं। आज सूरत हाल ये है कि काश्तकार सीड नया नहीं खरीद रहा या इसको कहें बहुत कम खरीद रहा है। जी होम ग्रोन सीड के ऊपर ज़्यादा रिलायंस है क्योंकि हम लोगों के साथ इंटरेक्ट भी कर रहे हैं। कुछ ऐसी वैरायटीज़ के ऊपर भी रिलायंस है जो वो समझते हैं कि पिछले सालों में बड़ी कादावर रही हैं। पेस्ट कंट्रोल के हवाले से मैं बात करूँगा, क्लाइमेट रेजिलिएंट के हवाले से मैं बात करूँगा। डिपार्टमेंट के फोकस में वो नहीं हैं लेकिन वो नज़र आ रही हैं। सर और फिर हम बात करेंगे पेस्टिसाइड क्वालिटी की। सही पेस्टिसाइड क्वालिटी के अंदर बहुत सारी कमेटीज़ काम कर रही हैं, एफिकेसी के ऊपर भी काम है। जुमे को यहाँ मुल्तान में एक बड़ी डिटेल इसके ऊपर मीटिंग हुई और मिनिस्टर एग्रीकल्चर पंजाब हर 10 दिन के बाद 15 दिन के बाद एक कॉटन के ऊपर मीटिंग कर रहे हैं। हमारा जो पेस्ट मैनेजमेंट प्रोग्राम है वो IPM बेस्ड है। सही हम कॉटन को IPM सिस्टम के ऊपर ज़्यादा बेहतर तरीके से फ्लरिश करना देख रहे हैं। सही हम चाह रहे हैं कि कॉटन को स्टार्ट ऑफ द सीज़न से ट्रीटमेंट से लेके लास्ट स्प्रे तक सर जो उसका प्रॉपर स्प्रेइंग शेड्यूल है उसके हिसाब से मूव किया जाए। सही अगर कार्ड की ज़रूरत है तो वो लगाए जाएं। हमने इस वक्त टोटल पेस्ट मैनेजमेंट प्रोग्राम जो है वो IPM बेस लेके आए हैं, उसके मैनुअल बनाए हैं और इसको मजीद स्ट्रेंथन भी। अच्छा, इसमें तमाम स्टेक होल्डर्स को एतमाद में लिया गया। आप समझते हैं कि सब लोग तय कर चुके हैं कि ये पॉलिसी ठीक है IPM प्रोग्राम में? जी, IPM जो है बेसिकली IPM में तमाम पिलर शामिल होते हैं। अगर IPM को आप देखें IPM में मैकेनिकल कंट्रोल भी है, कल्चरल कंट्रोल भी है, बायोलॉजिकल कंट्रोल भी है और केमिकल कंट्रोल भी है। वी आर नॉट अपोजिंग द केमिकल कंट्रोल, लेकिन हम कहते हैं कि वो ट्राइआज़ोफॉस और ऐसे कम्बिनेशन स्टार्ट के ऊपर ना डाले जाएं। मैंने वैसे बात कर दी ताकि जिससे स्टार्ट के ऊपर ही आपके पास, चूँकि शदीद गर्मी नज़र आ रही है, आज भी दिन बहुत गर्म है, तो इस गर्मी के अंदर आपका जो पेस्टिसाइड की रेसिपी है या पेस्टिसाइड की रिकमेंडेशन है वो ऐसी रहे जो काश्तकार को कपास की बेहतर पैदावार में मदद दे। आप बहुत अहम बात कर रहे हैं, इसके जारी रखेंगे कि नाज़रीन। छोटा सा ब्रेक के बाद वापस आते हैं। ब्रेक। वेलकम बैक नाज़रीन। हम बात कर रहे हैं कपास पर ख़ास तौर पे, क्योंकि इस वक्त कपास पर जो उम्मीदें हैं वो ये देखी जा रही हैं कि इस सीज़न में कपास कैसी रहती है। ब्रेक पे जाने से पहले डॉक्टर अंजम मलिक भुट्टर से बात कर रहे थे IPM के हवाले से। आप एक स्टेक होल्डर हैं, आसिम मजीद साहब, आप क्या समझते हैं जो हुकूमत ने ये जो प्रोग्राम पर उनका फोकस है उसमें आपका जो सेक्टर है वो किस हद तक सपोर्ट कर रहा है? रिजवानी साहब देखें, IPM एक पार्ट है, को अदल से है, इसका शुरू दिन से होना चाहिए। अब दुनिया में ना सारी चीज़ें घूम रही हैं सीड के गिर्द। पेस्ट फर्टिलाइज़र की कम इस्तेमाल, पेस्टिसाइड का कम से कम, सीड का रोल होगा। जब तक हम सीड का सिस्टम ठीक नहीं करते हैं रिसर्च, तो ये चीज़ें पॉसिबल नहीं है। अब हमारा देखें ना, अब दो चीज़ें हैं, हम इसी एरिया में देख लें, मेज़ भी है और काटन भी है। ये लगनी है अभी मेज़ की पैदावार 120-25 मन तक आ रही है, जो पहले 50-60 मन थी, अब 125 मन थी। काटन जो थी पहले 30-35 मन आती थी, 40 मन आ गई, 10-15 मन पे, 20 मन पे। अब इसमें नो डाउट पेस्टिसाइड का इस्तेमाल, वाइट फ्लाई मैनेज नहीं हो रही। मैं फिर कहता हूँ कि सीड का सिस्टम दुनिया में काटन जो हो रही है ऑस्ट्रेलिया में, या मतलब है कि हम जाते थे, मैं कहता हूँ 92 में हम गए हैं तो वहाँ 20-20 स्प्रे होते थे और अमेरिकन सोडी मरती नहीं थी और कपास बिल्कुल पॉसिबल नहीं थी। आज अमेरिका, आज 2-3 स्प्रे से ऊपर स्प्रे नहीं है ऑस्ट्रेलिया में और प्रोडक्शन मतलब है कि तकरीबन 50 मन पैदावार आ रही है। सीड का उन्होंने सिस्टम बेहतर किया दिया, रिसर्च बेहतर है
और सीड का सिस्टम बेहतर है। और इसके गिर्द घूमती काटन उस दिन ठीक होनी है जिस दिन सीड का सिस्टम, जो उन्होंने ट्रिपल की बात की, दुनिया बहुत आगे चलेगी, हमने बोल गार्ड 1 को नहीं अडॉप्ट किया और उसके बाद जो कर रहे हैं जिस तरह से वो भी पता ही है अभी तक हमने वीड्स मैनेजमेंट के ऊपर भी नहीं, ग्लाइफोसेट का इस्तेमाल भी अभी तक हम नहीं कर सके, ये बड़ी पुरानी टेक्नोलॉजी है। हमारा सिस्टम ठीक नहीं है सच का। प्राइवेट सेक्टर और पब्लिक सेक्टर जब तक मिलके नहीं करेंगे ये सीड्स का सिस्टम ठीक होने का। काटन को मेज को ठीक किया है तो पायनियर ने और मोंसेंटो ने ठीक किया है, किसी और का कोई कंट्रीब्यूशन नहीं है। गवर्नमेंट की रेगुलेशन गवर्नमेंट के पास होनी चाहिए, सिस्टम उसको बेहतर करें कि जो हो रहा है वो सीड क्वालिटी का मिल रहा है कि नहीं मिल रहा, जर्मिनेशन ठीक है उसकी कि नहीं ठीक, ये चीज़ें रहनी चाहिए। लेकिन अब इस तरह काटन की भी बात कर रहा हूँ मैं, लेकिन काटन में उस तरह हमने नहीं कर सके और डिले करते गए, अब इतना ख़राब हो गया कि अब उसको ठीक करने के लिए हमें बहुत ज़्यादा मतलब जल्दी में है, जल्दी में होने वाला नहीं है, ये फिर 8-10 साल लगेंगे। जो 3 की बात कर रहे हैं या कि टेक्नोलॉजी की बात कर रहे हैं हम, वो आने में टाइम लगेगा और चीज़ें हैं नहीं। तो मेरा ये कहने का मतलब है काटन को इतनी जल्दी ठीक होना नहीं है। हाँ वेदर मतलब है कि भी हम जहाँ पर है बहावलपुर डिवीजन को फोकस कर लें, उसकी पैदावार बढ़ा लें, तो यही एक है जहाँ पर मतलब है कि थोड़ी सी मॉइस्चर कम है, मल्टी क्रॉप एरिया नहीं है। अब आप ये कह रहे हैं कि मुल्तान और बहावलपुर मतलब अब यहाँ पर कहेंगे ना तो मैं तो नहीं मानता हूँ, अल्लाह ताला को मदद कर दे तो कर दे। यहाँ पर पैदावार अच्छी लेना बहुत नामुमकिन है, बहुत मुश्किल काम है। बहरहाल तो पेस्ट मैनेजमेंट भी और उसकी मतलब सीड की मतलब है कि वो चीज़ें वो जब तक वो नहीं होती हैं तो पॉसिबल नहीं है, क्योंकि मल्टी क्रॉप एरिया राइस भी अब देखें ना लोग लगा रहे हैं। काटन मेज़ बहुत लगेगी जुलाई में, जब लगेगी साथ उसके 10 एकड़ काटन होंगे भी सही, तो मैं तो नहीं समझता हूँ काटन की पैदावार आएगी जहाँ पर कि इधर गन्ना होगा, इधर मकई होगी, उधर चावल होगा, दरमियान में 10 एकड़ काटन है भी सही, तो कोई माई का लाल पैदावार ले नहीं सकता है। सही बात करें ना कि जी इसकी वजह से एक चेंज कोई सिस्टम है। अब बहावलपुर में हो रही है, ओपन फील्ड है, रोई है, दोनों तरफ ड्राई सीजन है और बड़ा ज़बरदस्त काटन है, उसी काटन को हम बेहतर कर लें तो बेहतर है। अब ये 10 एकड़ जो 15 एकड़ हम दरमियान में लगाते हैं, तो मुझे तो नहीं लगता कि इसकी हम बहुत ज़्यादा बेहतरी कर लेंगे। हाँ जब खुले एरिया हैं, 200-400 एकड़ कट्टी आ जाए, 500 एकड़ जैसा टिब्बे की बात कर रहे हैं, वो 3-4 मौजे हैं, वहीं पर भी मतलब एक भी वो लग रही है काफ़ी ज़्यादा, तो फिर भी आ रही है बेहतर। इस तरह के हों कि मौजे ही काटन हो, लेकिन दरमियान में गन्ना भी हो, साथ चावल भी हो, साथ 10 एकड़ तो ये तो नहीं होगी। मतलब उस पर कंट्रोल नहीं हो रहा। मतलब रोई का इलाका है, खुला इलाका है, वहाँ पे मॉइस्चर ये कम है, तो वहाँ पे काटन पिछले साल 30 मन एकड़ फी एकड़ आई है, हैरान कुन बात है। और ये अब चली गई काटन हासिलपुर साइड पे, अपर में चली गई वहाँ पे। और IPM जो है पार्ट है, रहना चाहिए, बेहतर करना चाहिए। पेस्ट मैनेजमेंट पे हमें कहते हैं कि दुनिया में अब सारी प्राइवेट सेक्टर सीड पे शिफ्ट हो गया, जितने बड़ी कंपनी थी वो चली गई है सीड पे। सीड का सिस्टम ठीक होगा तो मैं कहता हूँ कि इसके अलावा एग्रीकल्चर में तो बाकी कोई नहीं है हमारा। सॉइल ख़राब होती जा रही है, खादें कम होती जा रही, महंगी होती जाएंगी, पानी कम होगा, तीनों फैक्टर बड़े हैं। इसको कम कर सकता है तो सीड कर सकता है, बाकी कुछ नहीं। डॉक्टर अंजुम भुट्टो साहब, सीड की बात हो रही है, मिसबा साहब भी सीड की बात करें, आपने भी हल्का सा इशारा किया कि एक कमेटी काम कर रही है, मिनिस्टर्स दोनों मिनिस्टर्स पे काम कर रहे हैं और कोई खुशखबरी आ सकती है कि उसमें कोई एक बड़ा एक फ़ैसला सामने आ सकता है जो सपोर्टिव हो कॉटन के लिए, कॉटन की प्रोडक्शन के लिए। लेकिन जो हमारा अपने रिसर्च के इदारे हैं, आपको उनसे कोई इनकलाबी कोई तब्दीली मांग सकते हैं कि एकदम कोई एक हैरानकुन ख़बर आ जाए कि वो सपोर्टिव हो जाए? आपको कोई लगता है 1-2 सालों में अगले कॉटन सीड के हवाले से? बात हम कर रहे हैं लेटेस्ट टेक्नोलॉजीज़ की। हाँ। और उसके साथ आप फंडिंग को भी अटैच करें, उसके साथ रिसोर्सेज को भी देखें। सर दुनिया के अंदर जब सीड रेवोल्यूशंस आए हैं, इंटरनेशनल सीड कंपनीज के बजट्स को भी देखें, और इसके बाद आपको अंदाज़ा होगा कि जब टेक्नोलॉजी की एडवांसमेंट होती है, डेवलपमेंट होती है, उसमें क्या क्या चीज़ें अहम होती हैं। हम टेक्नोलॉजी बारो करने वाले लोग हैं। हमने राइस में, हमने कॉर्न के अंदर जो रेवोल्यूशन आया है, आज 5.3 मिलियन टन हमारे पास राइस की प्रोडक्शन है, जो हम 4.1, 4.2 के ऊपर देखा करते थे, एंड वी आर एक्सपेक्टिंग दैट इट विल क्रॉस 6 मिलियन वेरी सून। 6 मिलियन टन को क्रॉस करेगा राइस। जो कॉर्न है वो तकरीबन 7 मिलियन टन के करीब पहुंच गई है, जिसको जो लगती 9-10 लाख एकड़ पे थी, आज वो 22-23 लाख एकड़ पे चली गई। ये मैं ग्रेन की बात करता हूँ, साइलेज इसके अलावा है। तो ये सारा सीड का ही इनकलाब है। इसलिए मैं अर्ज कर रहा हूँ कि हमें कंसोर्शियम बना के
हमें अच्छी टेक्नोलॉजी इंपोर्ट करके, रेगुलेशन को बेहतर करके काश्तकार को इस बात पे लाना पड़ेगा कि वो सीड सोर्स से लेके आए, सोर्स से। सही। और इस मुल्क के अंदर जो कवानीन हैं, जिसे सीड एक्ट 2015 अमेंडेड कहते हैं, सही। या प्लांट ब्रीडर राइट्स हैं, या जो भी इस वक्त के कवानीन हैं, और उनके साथ सारी इंडस्ट्री और बाकी लोग जुड़े हुए हैं, अपना अपना किरदार पूरे तौर पे अदा करना होगा। सही। और अगर पूरा हम किरदार अदा करते हैं तो कोई ऐसा इशू नहीं है कि चीज़ें बेहतर ना हो, क्योंकि चीज़ें यहीं बेहतर हुई हैं। सही। आपने मूंगी के ऊपर सब्सिडाइज किया, आज 1,93,000 टन मूंगी इसी मुल्क में हुई, दैट इज़ अ रिकॉर्ड। सही। आपकी इस वक्त भी जो राइस की मैंने बात की, जो इस वक्त वीट की देख लें, आपके पिछले प्रोग्राम के अंदर डिस्पाइट द फैक्ट दैट बहुत बड़े एरिया के अंदर लॉजिक थी, मैं 23 मार्च की बात करूंगा, और आप ही के प्रोग्राम के अंदर मैंने बात की थी कि हम इंशाल्लाह तो अजीज़ 20 मिलियन को क्रॉस करने जा रहे हैं। हमने सीड में बहुत ज़्यादा इंसेंटिव दिया था, वाइट फ्लाई पे गए, फंजासाइड पे गए, इम्प्लीमेंट्स पे गए। आज राइस के अंदर भी आपको जो चेंज नज़र आ रही है, हम राइस में कंप्लीट पैराडाइम शिफ्ट पे जा रहे हैं, मैकेनिकल प्लांटिंग पे जा रहे हैं। जो राइस के 15 डिस्ट्रिक्ट्स हैं उसमें हम मैकेनिकल प्लांटर इंट्रोड्यूस करा रहे हैं, और शुगर केन को भी हम शुगर केन डिस्ट्रिक्ट्स में इन्हें बिग वे देख रहे हैं। ऑल क्रॉप्स जो काश्तकार के पास ग्रो करती हैं वो हमारी फसलें हैं। कपास फोकस पे ज़रूर है, लेकिन आज 750 मन यहीं पे लोगों ने गन्ना निकाला है, यहीं पे हम गन्ने के ऊपर 8 लाख रुपए का प्लांटर दे रहे हैं आधी कीमत के ऊपर। जॉन डियर का इम्पोर्टेड प्लांटर है जो यहाँ पे तकसीम हो रहा है, 40 लाख का प्लांटर राइस का यहाँ पे तकसीम हो रहा है। इसलिए और सीड के ऊपर हम सपोर्ट दे रहे हैं। सीड के ऊपर क्यों सपोर्ट जा रही है जी? तो ऑलमोस्ट 10 फसलों के ऊपर सीड सपोर्ट है। कैनोला पे है, सनफ्लावर पे है, चने पे है, मूंगी पे है, गंदम पे है, राइस पे है, तिल पे है। इसलिए है कि काश्तकार बैग्ड, टैग्ड और लेबल्ड सीड इस्तेमाल करे। सीड के इम्पोर्टेंस की वजह से ही तो ये सारी की सारी एफर्ट्स हैं कि काश्तकार को कूपन डाल के प्रमोशनल प्रोग्राम के जरिए इन सीड्स के ऊपर लाया जाए। उम्मीद करते हैं कि मैक्सिमम काश्तकार इस्तेमाल करेगा। आज उसके अंदर डिजिटल इंक्लूजन का दौर है। आज हम काश्तकार को किसान कार्ड पे ला रहे हैं, और किसान कार्ड पे इसलिए ला रहे हैं कि आज क्लाइमेट चेंज की वजह से काश्तकार का नुकसान हो रहा है। हम उसकी हैंड होल्डिंग नहीं कर सकते, हम उसको इंश्योरेंस देंगे, हम उसकी लिमिट्स रखेंगे बैंकों के अंदर, हम उसको उसी अकाउंट के ऊपर पैसे ट्रांसफर करेंगे। अच्छा सर, आपके पैसे ट्रांसफर करने लगे हैं, ये सिर्फ आप प्रोग्राम का वक्त क्यों ख़त्म हो रहा है, लेकिन सिर्फ ये बता दें इस वक्त आपके महकमे के पास वफाकी और सूबाई हुकूमत का कितना पैसा है जो आप अगले आने वाले दिनों में और हफ्तों में काश्तकारों को मुख्तलिफ मद्दों में दे सकते हैं? देखिए, आज नेशनल एमरजेंसी प्रोग्राम पंजाब में चल रहा है, जिसमें 60% पंजाब का शेयर है, 40% फेडरल गवर्नमेंट का, और ये 6 से 7 बिलियन रुपए का है जो सिर्फ क्रॉप सेक्टर का है। अगर मैं टोटल डालूं तो ये 300 बिलियन बनता है, जिसमें लाइफ स्टॉक है, एग्रीकल्चर, क्रॉप सेक्टर है, वाटर मैनेजमेंट के बाकी शोबे हैं। अभी एक बहुत बड़ा प्लान एग्रीकल्चर ट्रांसफॉर्मेशन प्लान आ रहा है जो पूरी एग्रीकल्चर को टर्न आउट कर रहा है, जिसके अंदर एक बहुत मैसिव डिसीजंस हैं, स्टार्टिंग फ्रॉम द क्रेडिट टू द मशीनरी, हर चीज़ के अंदर। उसमें सिर्फ पंजाब का जो शेयर है वो 27 बिलियन मशीनरी का बनता है, जिसमें हम चेंज करने जा रहे हैं। जो क्रेडिट की बात हम कर रहे हैं, पहले हमें फाइनेंसेस का प्रॉब्लम था, आज इस वक्त बैंक के अंदर हमारे 3 बिलियन से ज़्यादा लोड हैं, और 15 बिलियन हम अगले साल का हदफ बना के फेडरल गवर्नमेंट और प्रोविंशियल गवर्नमेंट से डिमांड कर रहे हैं। मैं काश्तकार को यकीन दिलाता हूँ कि वो किसान कार्ड पे आएँ और हुकूमत की इन फायदे से फ़ायदा लें। जी, बहुत शुक्रिया डॉक्टर अंजुम अली भुट्टो साहब, आपने बड़ी अहम बात की, और ख़ास तौर पे किसान कार्ड के हवाले से कि जी वो किस तरह आम काश्तकार उसका फ़ायदा उठा सकता है। आपका बहुत शुक्रिया, आपने हमें ज्वाइन किया। सर आसिम मजीद साहब, आपका शुक्रिया, आप हमें अपनी आरा से नवाजते रहते हैं। और मिसबा तरीन साहब, आपने एज अ ग्रोअर जो कॉटन के मसाइल को उजागर किया हमारे प्रोग्राम में सामने लेकर आए नुकात, उसका भी बहुत शुक्रिया, आपने हमें ज्वाइन किया। नाज़रीन, अहम बात डॉक्टर अंजुम अली भुट्टो साहब जो कह रहे हैं कि जो ट्रांसफॉर्मेशन हो रही है एग्रीकल्चर सेक्टर में, उस पर किसानों को नज़र रखना है और देखना है कि वो किस तरह इनकी तरफ हुकूमती इक़दामात के हवाले से ख़ुद भी उन्हें जल्दी से अडॉप्ट करते हैं।
और ये एक बड़ी तब्दीली होगी इसके साथ। नाज़रीन, अपने मेज़बान जमशेद रिजवानी को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।